इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? ऑप्शन ए में है 22 दिसंबर, ऑप्शन बी में है 21 जून, ऑप्शन सी में है 22 सितंबर, ऑप्शन डी में है 3 जनवरी। इसका आंसर हो जाएगा डी, 3 जनवरी को। दूसरा में है सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? ऑप्शन ए में है 4 जुलाई, 30 जनवरी, 22 सितंबर और 22 दिसंबर। इसका आंसर हो जाएगा ए, 4 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई में नापते हैं? ऑप्शन ए में है प्रकाश वर्ष, बी में फैदम, सी में नॉटिकल मील, डी में किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, प्रकाश वर्ष। ठीक है, इसका ए आंसर सही होगा, प्रकाश वर्ष। 4 में अधिकांश मौसमी घटनाएं डॉट डॉट में संपन्न होती है। ऑप्शन ए में हो जाएगा समताप मंडल, बी में क्षोभ मंडल, सी में क्षोभ सीमा और डी में आयन मंडल। इसका आंसर हो जाएगा बी, क्षोभ मंडल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है? ऑप्शन ए में हो जाएगा मीथेन, बी में नाइट्रोजन, सी में ओजोन, डी में हीलियम होता है। इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ओजोन हो जाएगा। 6 में डोलड्रम पेटी की सामान्य स्थिति कहाँ होती है? भूमध्य रेखा के निकट, ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट, कर्क रेखा पर, डी मकर रेखा पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्क रेखा पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर। फैरम फैरल का नियम किससे संबंधित है? ए में पवनों की दिशा पर, बी में पवनों का वेग, सी में तरंगों की तीव्रता पर, डी में इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, पवनों की दिशा पर। ठीक है, 8 में चलते हैं। टोर्नेडो से क्या तात्पर्य है? ए में एक अति उच्च वायुदाब का क्षेत्र, बी में एक अति निम्न वायुदाब का क्षेत्र, सी में एक अति ऊंची समुद्री तरंग, डी में एक सनातन पवन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक अति नियम वायुदाब का क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, बकछाप शब्द से क्या तात्पर्य है? इसका ए ऑप्शन में है एक नीचा बादल, बी में एक बादल जिससे वर्षा हो रही है, सी में एक ऊंचा बादल, डी में एक ओले का बादल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का सी हो जाएगा, एक ऊंचा बादल। ठीक है, सी। 10 में आते हैं। समुद्री जल में कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ए में है पोटेशियम क्लोराइड, बी में सोडियम क्लोराइड, सी में कैल्शियम कार्बोनेट, डी में मैग्नीशियम सल्फेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सोडियम क्लोराइड। राइट, नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर में। ठीक, गल्फ स्ट्रीम क्या है? ए में इसका ऑप्शन है अंध महासागर की एक ठंडी धारा है, बी में प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है, या अंध महासागर की एक गर्म धारा है, या प्रशांत महासागर की एक गर्म धारा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, अंध महासागर की एक गर्म धारा है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा राइट। 12 में आते हैं। हिंद महासागर की गर्म धारा है। ऑप्शन ए में लेब्राडोर धारा, बी में अगुल्हास धारा, 3 में क्यूरोसियो धारा और डी में हम्बोल्ट धारा। इसका राइट आंसर है 12 का बी, अगुल्हास धारा। राइट, बी आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाल सागर एक डॉट डॉट का उदाहरण है। वली संचारण संरचना का, या बी में भ्रंश संरचना का, या सी में लावा संरचना का, या डी में अवशिष्ट संरचना का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी, भ्रंश संरचना का। 14 नंबर में आते हैं। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डॉट डॉट चट्टानों से होती है। इसका ऑप्शन ए में है अग्नेय, बी में तलछट्टी, सी में अग्नेय तथा तलछट्टी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 14 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, अग्नेय तथा तलछट्टी दोनों हो जाएगा। ठीक है, सी। अब 15 नंबर में आते हैं। कौन सी चट्टान जैविक चट्टान है? एक में है मार्बल, कोयला, ग्रेनाइट, स्लेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का हो जाएगा बी, कोयला हो जाएगा। ठीक है, 16 में आ जाते हैं। गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? ए में है पोडजोल हो जाएगा, बी में जलोढ़ हो जाएगा, लेटेराइट हो जाएगा और डी में रेगुर हो जाएगा। 16 के आंसर आपका बी आंसर सही है, जलोढ़। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। उन सभी स्थानों को
जिन पर एक त्वरित झंझा एक ही समय पर होता है। मिलाने वाली रेखाओं को डॉट डॉट कहा जाता है। ए में आइसोहाइट, बी में आइसोक्रोन, सी में आइसोब्रोंट, डी में आइसोफिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का सी, आइसोब्रोंट। ठीक है, सी हो जाएगा। आते हैं 18 में। आइसोबाथ रेखाओं का उपयोग डॉट डॉट दर्शाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए में वायुदाब के लिए, वार्षा के लिए, सी में गहराई के लिए और डी में हिमपात के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का सी, गहराई के लिए। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा, गहराई। नेक्स्ट में आते हैं 19 में। ठीक है, बिली बिली से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात से, या बी में भूकंप से, या सी में अत्यधिक उच्च ज्वार से, डी में भारत के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात से। 20 में आते हैं, रिएक्टर मापक से किसका मापन किया जाता है? ये आप लोग पता होगा दोस्तों, इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। ए में हो जाएगा पवनों का वेग से, बी भूकंप को, सी गहराई, या डी में ऊष्मा। तो ये आपका भूकंप हो जाएगा, आंसर बी, राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं 21। ठीक, अधिकतर भारतीयों का संबंध डॉडर समूह से होता है। कॉकेसाइड, बी में निग्रोआइड, सी में ऑस्ट्रेलियाइड और डी में मंगोलाइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का ए। ठीक है, कॉकेसाइड ए हो जाएगा आंसर राइट आपका। बी में 22 में आते हैं, अमेरिका के निवासी रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना जाता है? बुशमैन से, अल्पाइन से, अमेरिंद से, मेस्टीजो से। 22 का आंसर हो जाएगा सी, अमेरिंद से। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं 23। चावल किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है? भूमध्य रेखीय, स्टेपी, मानसून, भूमध्य सागरीय का। 23 का आंसर हो जाएगा सी, मानसून का है। ठीक है, 24 में आते हैं, कौन सा क्षेत्र रसदार फलों यानी नींबू प्रजाति के है के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन में हो जाएगा मरुस्थलीय, बी में मानसूनी, सी में शीतोष्ण घास भूमियाँ, या भूमध्य सागरीय। 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा, भूमध्य सागरीय। ठीक है, डी। अब नेक्स्ट में आते हैं 25 नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए 25 में कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन में ए में है मानसून प्रदेश, बी में है मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, ऑप्शन सी में है टुंड्रा प्रदेश, ऑप्शन डी में है शीतोष्ण प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शीतोष्ण प्रदेश। डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 26 में है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए में भारत, ऑप्शन बी में सूडान, ऑप्शन सी में ब्राज़ील, ऑप्शन डी में चीन। 26 का राइट आंसर आपका डी यानी चीन हो जाएगा। ठीक है, चीन। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं 27 नंबर। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ऑप्शन ए में चीन, भारत, ब्राज़ील, यूएसए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का ए, चीन है। ठीक है, पता होगा आप लोगों का। 28 में, लंबे देश वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादक कहाँ होता है? ऑप्शन ए में यूएसए, यूएई, सूडान, चीन। 28 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यूएसए। ठीक है, चलते हैं आगे में 29। ठीक है, भारत संसार में डॉट डॉट का सबसे बड़ा उत्पादक है। मांस, पार्क, मक्खन तथा घी, पनीर। इसका राइट आंसर 29 का सी, मक्खन एवं घी। ठीक है, मक्खन एवं घी आपका सही आंसर है। 30 में आते हैं, संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है डॉट डॉट है। तो इसका आंसर ए चीन है, बी में रूस है, सी में जापान है और डी में नॉर्वे है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 30 का चीन हो जाएगा। ठीक है, 31 का हो जाएगा, संसार में गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक डॉट डॉट है। यूएसए है, रूस है, जापान है या मैक्सिको है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यूएसए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। संसार में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत है, जापान है, यूएसए है, रूस है। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यूएसए है। ठीक है, यूएसए। 33 में आते हैं, रेल इंजनों का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए में यूएसए, रूस, भारत, चीन। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यूएसए। किस देश को संसार का चीनी का कटोरा कहा जाता है? ये आप लोगों को पता होगा। 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी, क्यूबा है। ठीक है,
नेक्स्ट में चलते हैं। 35 प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है? नील नदी पर है, नाइजर पे है, जाम्बेजी पर है या अमेजन पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 35 का सी, जाम्बेजी। ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश या 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश या डी में 4 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का बी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु है, इसका आंसर हो जाएगा 37 का सी, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा 38 का राइट आंसर बी, तमिलनाडु के पूर्व में। ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। भारत की सर्वोच्च चोटी K2 किस श्रेणी में स्थित है? केंद्रीय हिमालय, ट्रांस हिमालय, काराकोरम श्रेणी, कुमायूं हिमालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, काराकोरम श्रेणी में। 40 में आते हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के किस भाग को मिनिकॉय द्वीप समूह कहा जाता है? ऑप्शन ए में है उत्तरी, ऑप्शन बी में है पूर्वी, ऑप्शन सी में है दक्षिणी और ऑप्शन डी में पश्चिमी। इन चारों में से आंसर इसका 40 का हो जाएगा सी, दक्षिणी में। ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं 41 में। तीस्ता किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी। तीस्ता किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है? इसका राइट आंसर 41 का हो जाएगा बी, ब्रह्मपुत्र में। ठीक है। सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन ए में है गोदावरी, ऑप्शन बी में है गंडक, ऑप्शन सी में है ताप्ती और ऑप्शन डी में है नर्मदा। 42 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, नर्मदा हो जाएगा आंसर राइट आपका। नेक्स्ट में ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? ऑप्शन ए में है हिमालय, ऑप्शन बी में पूर्वी घाट, ऑप्शन सी में है पश्चिमी घाट और ऑप्शन डी में गंगा सिंधु का मैदान। 43 का राइट आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमी घाट। ठीक है। कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ जाते हैं? इसका ऑप्शन ए में है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी में लाल मिट्टी, ऑप्शन सी में काली मिट्टी और ऑप्शन डी में लेटेराइट मिट्टी। 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा, काली मिट्टी में। ठीक है। कौन सी मिट्टी की अधिक जलधारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। 45 का आंसर ए होगा राइट से, काली मिट्टी। रूट नॉट किस फसल की बीमारी है? रूट नॉट जो है किस फसल की बीमारी है? तो ऑप्शन में है आलू की है या टमाटर की है, केला का है या कपास का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का बी, टमाटर का है। ठीक है। 47 गन्ने की फसल किस बीमारी से अधिक ग्रस्त होती है? रस्ट, रेड रॉट, भंची टॉप या स्मस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, रेड रॉट बी। ब्लैक आर्म किस फसल को हानि पहुंचाने वाली बीमारी है? बाजरा का, गन्ना का, कपास का या चावल का। इसका राइट आंसर सी, कपास का होगा। ठीक है। खैरा नामक बीमारी जस्ते की कमी से होती है। कौन सी फसल इस बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित होती है? इसका ऑप्शन में ए में दिया है चावल, ऑप्शन बी में गेहूँ और ऑप्शन सी में कपास और ऑप्शन डी में मकई। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ए, चावल हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएगा स्मस्ट नामक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएं, कमेंट में दें, जरूर दें और सही दें। कमेंट का इंतजार करें।